किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब हम चांद को देखते हैं तो भगवान की सुंदरता नजर आती है। जब सूरज को देखते हैं तो भगवान का तेज दिखाई देता है। आसमान में अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। और जब आईने में खुद को देखते हैं तो भगवान की सबसे प्यारी चीज दिखाई देती है। एक किसान था जो रोज सुबह अपने कंधे पर डंडा रखकर तो कंकड़ों को लटका लेता, और यह उसका रोज का काम था। अब बात यह थी कि वह दोनों घड़े काफी पुराने हो चुके थे और उनमें एक घड़ा फूट गया था। अब जब किसान पानी भरता तो उस फूटे घड़े से पानी रिसने लगता, जिससे दो घड़ा पानी की जगह डेढ़ घड़ा पानी ही रह जाता। किसान जब घर पहुंचता तो दो घड़े पानी की जगह सिर्फ डेढ़ घड़ा पानी ही घर पहुंच पाता। जो घड़ा सही था उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर उस फूटे घड़े को चिढ़ाता, देखो मैं तो किसान का पूरा काम करता हूँ, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता, और एक तू हो जो किसी काम के नहीं रहे। किसान को जब इस बात का पता चलेगा तब वह तुम्हें फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। ये बातें सुन फूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगा बेचारा किसान कितना मेहनत करता है और मेरी वजह से उसका आधा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। आखिर मैं किस काम का हूँ। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने किसान से कह ही दिया, मालिक आप रोज़ इतनी मेहनत करते हो और मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। उस वक्त वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, नया घड़ा ले आइए। हाँ थोड़ा बुरा तो लगेगा ही, पर सच तो यही है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पगले तो इतना दुखी क्यों होता है। कल सुबह जब हम फिर से तालाब से पानी लेने जाएंगे तो लौटते वक्त रास्ते में एक चीज़ देखना, फिर हम बात करेंगे। अगली सुबह किसान फिर वही काम करने चल पड़ा। डंडे पर दोनों घड़े लटकाए तालाब गया, पानी भरा और वापस चल पड़ा। लौटते वक्त फूटे घड़े ने देखा कि रास्ते के किनारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूल देखकर उसका दिल खुश हो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी उदासी भी दूर हो गई। घर पहुंचा, किसान ने घड़े से पूछा, कैसा लगा फूल? अच्छा लगा ना? फूटा घड़ा बोला, हाँ मालिक, आज रास्ता तो बहुत सुंदर लग रहा था, पर फिर भी मैं उदास हूँ। आप दो घड़े पानी भर कर लाते हैं और घर सिर्फ डेढ़ घड़ा पानी ही पहुँच पाता है। किसान ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें पता है वह सारे फूल किसकी वजह से खिले थे? तुम्हारी वजह से। मुझे पहले से मालूम था कि तुम फूट चुके हो, तो मैं बाज़ार से बीज लाया और पूरे रास्ते में बो दिए। जिस तरह से तुम लटकते हो, जब भी तुमसे पानी रिसता वो बीज सींच जाते और धीरे धीरे वहाँ इतने सुंदर फूल उगाए। पूरा रास्ता फूलों से खिल उठा, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। दोस्तों, यह कहानी उस फूटे घड़े की नहीं है, यह कहानी हमारी और आपकी भी है। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, कमियां सब में होती है, लेकिन हम अपनी कमियों पर काम करें, उसे अपनी ताकत बना लें, तो हमारी कीमत उस घड़े से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।